बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। एनडीए के बीच में ऐसी खबर आई है कि जो सीट शेयरिंग का पेच है पूरी तरह से फंस चुका है। अड़ंगा लगाया है रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान ने। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी की पार्टी का कहना है कि जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए वह सही तरीके से उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से पहले होती थी। यानी कि रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, लोक जनशक्ति पार्टी जो है एक ही पार्टी हुआ करती थी, तब उनको 7 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी। और अब इस समय ऐसी स्थिति है कि जो है रामविलास पासवान जी के भाई अलग हो चुके हैं और चिराग पासवान जी अलग हो चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि वही असली पार्टी है, इसलिए उनको जो है 7 सीटें जैसे पहले दी जाती थी एनडीए में वैसे ही दी जाए। वही जो भारतीय जनता पार्टी वह कहती है कि आप लोग अब 2 पार्टी हैं तो कुल मिलाकर के सीटें बंटनी चाहिए। जो 7 सीटें में एक आदमी 4 ले ले, एक आदमी 3 ले ले, इस तरह से हुआ जाए फार्मूला, या कोई 5 ले ले, कोई 2 ले ले। लेकिन दिक्कत इस बात की फंसी हुई है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान है, उनका कहना है कि वही असली लोक जनशक्ति पार्टी है, इसलिए उनको जो है 7 की 7 सीटें जैसे पहले दी जाती थी वैसे ही दी जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी इतने ही सीटें में सिमट जाए। इसकी जो बानगी है खींचतान की, वह तब नजर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है बिहार में और मंच से चिराग पासवान गायब रहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने बाद में इसका स्पष्टीकरण दिया कि वह एक सरकारी कार्यक्रम था, न कि एनडीए का कार्यक्रम था। जब एनडीए का कार्यक्रम होगा तो वो उपस्थित रहेंगे। यानी कि उन्होंने अपनी नाराजगी सांकेतिक रूप से प्रकट कर दी। अब आपको बताते हैं कि एनडीए की क्या मांगे थी, आप समझ गए। एनडीए चाहता है या जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वही 7 सीटें उनको न दी जाए बल्कि उन्हीं 7 सीटों में बंटवारा हो जाए। वही जीतन राम मांझी जी की जो बातें हैं वो अभी तक पूरी तरह से खुल के नहीं आई हैं। उन्होंने पत्ते अभी तक अपने पूरे खोले नहीं हैं। हालांकि ऐसी चर्चा थी कि जीतन राम मांझी को राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया। इस बात को लेकर के भी खींचतान जो एनडीए अलायंस है उसमें जारी है। हालांकि जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उनके अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से उन्होंने न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के वोट को काट लिया, जो कि होता क्या था कि रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है वही जेडीयू का भी वोट बैंक हुआ करता था। यानी जेडीयू के पास अपने कुर्मी वोट बैंक हैं, प्लस रामविलास पासवान जी के जो वोट बैंक थे वो उनके साथ जुड़ते थे। वहीं जो एमवाई गठबंधन यानी मुस्लिम यादव गठबंधन यानी तेजस्वी यादव जी का जो गठबंधन है, उसमें चिराग पासवान जी के वोटर वोट नहीं करते थे, बल्कि जेडीयू और जो है चिराग पासवान जी को करते थे। जब चिराग पासवान जी अलग से विधानसभा चुनाव लड़े तो उनके वोट बैंक ने उनको वोट दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो गई जेडीयू के सामने, क्योंकि जेडीयू का अपना कोई कुर्मी वोट बैंक था, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था कि उतनी सीटें खींच पाता, और उसके बाद उनकी सीटों की संख्या सिमट गई। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान का भाजपा से क्यों पुराना नाता है और क्यों वो उसी में रहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस दिन चिराग पासवान जेडीयू के साथ जाएंगे, उनका वोट बैंक जेडीयू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जेडीयू मजबूत होगी, चिराग पासवान कमजोर हो जाएंगे। एक पेच ये भी है कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो उनका वोट बैंक के शिफ्ट होने की संभावना तेजस्वी यादव के साथ है, और कुल मिलाकर के चिराग पासवान लुल्ल हो जाएंगे, यानी कि उनकी कहानी खत्म। तो चिराग पासवान जी की भी जो मजबूरी है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कि जो भाजपा का वोटर है वो चिराग पासवान के वोटर को अपने साथ समायोजित कर लेता है और चिराग पासवान का वोटर भी बचा रह जाता है। यानी चिराग पासवान जी को अगर अपना वोट बैंक बचाए रखना है तो उनको भाजपा के साथ ही गठबंधन करना होगा। यह उनकी मजबूरी है और यह उस बात को समझ चुके हैं, इसलिए वह भी निगोसिएशन करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा से दूरी नहीं बनाना चाहते हैं। अब कुल मिलाकर के जब 2024 का चुनाव होगा तब उसके बाद चिराग पासवान अपने पिताजी की तरह मौसम वैज्ञानिक के रूप में उभरेंगे और हो सकता है जिसकी भी सरकार होगी उसी तरह पलटी मार लेंगे। तो कुल मिलाकर के यह पलटी का खेल चल रहा है। वहीं जेडीयू के खेमे से पता चला है कि जो बीपीएससी टीचरों की भर्ती हुई है उनके पास खजाना खाली है। जब खजाना खाली है, दारू बंद है, औद्योगिक धंधे लग नहीं रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो कहां से टैक्स आएगा। कुल मिलाकर के जब खजाना खाली होने की वजह से उनको जाहिर सी बात है कि सेंट्रल से मदद की जरूरत थी।
सेंटर ने कहा भैया तुमको मदद देंगे, तुम अपने टीचरों की तनख्वाह भरो जिनको तुमने भर्ती कर लिया है, लेकिन बदले में तुम पलटी मारो। तो न चाहते हुए नीतीश बाबू को पलटी तो मारना ही था, नहीं तो उनकी इतनी बेइज्जती हो जाती कि भैया भर्ती तो कर लिए लेकिन तनख्वाह नहीं दे पाए, तो कुल मिलाकर के इतनी बेइज्जती हो जाती कि वो जो है वहीं से बाहर हो जाते। नीतीश कुमार का पलटी मारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया था खजाना भरने के लिए, और भाजपा ने उनका खजाना भर भी दिया। अब बीपीएससी पास टीचरों की मौज हो गई है, उनको चपक के तनख्वाह मिलने वाली है, रेगुलर मिलने वाली है। नीतीश बाबू ने पलटी मार ली है और खजाना बिहार सरकार का भर चुका है। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान की पार्टी के जो नेता हैं, देखते हैं कि आगे क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उनके बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। वहीं एक मंत्री जी हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने भी ताल ठोक दी है कि हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे और कहीं से नहीं लड़ेंगे, यानी कि आरा की सीट वो अपनी पक्की करना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, क्या उसने पूरी तरह से इंडी अलायंस के साथ गठबंधन को जो उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि एक छोटी खिड़की खोल रखी है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा अगर वो इंडी अलायंस के साथ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के वो अभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनका गठबंधन बना रहे। अब देखिए जो चिराग पासवान जी की पार्टी रामविलास, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसके प्रवक्ता क्या कहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सरकारी कार्यक्रम था। एनडीए की कोई बैठक होगी, एनडीए की अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, छोटा कार्यक्रम होगा, उसमें निश्चित रूप से हमारे नेता रहेंगे। वो सरकारी बैठक थी, उस क्षेत्र के सांसद विधायक वहां उपस्थित थे और वहां के जिला के अध्यक्ष मेरे वहां पर बजाबते पीएम के प्रोटोकॉल के तहत पास बनता। जिला अध्यक्ष हमारे पूरे जिला की कमेटी वहां उपस्थित थी। मैं आपको बता चुका हूं कि गठबंधन देखिए सरकारी कार्यक्रम था, इसको आप लोग राजनीति से मत जोड़िए। राजनीतिक जिस दिन मंच होगा, साझा होगा, उसमें आप लोग को दिख जाएगा कि चिराग पासवान किस मजबूती से गठबंधन के साथ। अरे भाई सीट एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी, 2019 में 6 और एक राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे, और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूं कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूं कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है। तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा। हाँ, बिहार में
हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। क्या उस समय तो दोनों चाचा लीडर एक साथ थे, क्या ये अकेले पर चिराग जी का है या दोनों आदमी? नहीं, देखिए, हम किसी दूसरे की बात नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय थी। अब मुझे पूरा विश्वास नहीं, जनता ने इस पे मोहर लगा दिया है कि चिराग पासवान, आज जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो चाहने वाले थे, जो उनके संगठन में जो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। तो असली लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और इसलिए हमारा हक बनता है उतना। अब दूसरे की बात हम नहीं कहेंगे, गठबंधन के मर्यादा अरे भाई सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करा। सवाल उठाया है। अरे घर में लड़ाई कहाँ है? कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं देगी। वो अलग दल है, हमारा अलग दल है। अरे भाई कोई कहता है तो चले, आप कोई कहता है 16 तारीख को रैली जो हम लोग वो अपना यात्रा का जो समापन किए थे, उसमें आपको दिखा नहीं हाजीपुर में क्या माहौल था? देखिए, अब हमारे अगले दूसरे दल, किसी दूसरे दल के वो अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, गठबंधन धर्म की हम मर्यादा में बोलते हैं और मर्यादा में ही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर सवाल उठाया, क्या कहेंगे राजू जी? परिवारवाद की क्या कहेंगे? परिवारवाद पर क्या राजू जी? अब कहां से आपको सूचना मिली है, हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की, आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद क्या कहेंगे? अरे भाई जिस है एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद पे मोदी ने कहा है कि परिवारवाद बिहार में रहा। अरे भाई परिवारवाद, देखिए परिवारवाद क्या है? हमारे परिवार को तोड़ करके हमारे नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चिराग पासवान जी को रोड पर छोड़ दिया गया था। चिराग पासवान जी ने ये बात तो है ही है कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसके जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है।